राधे राधे। आज हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे जो 42 साइज़ का रहेगा। हमारा चेस्ट साइज़ जो है 42 रहेगा। तो ये मैंने डबल फोल्ड में कर लिया है और बंद साइज़ जो है वो मेरी तरफ है और खुली साइड दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमें जितनी चाहिए उससे प्लस करके 1 इंच लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। फोल्डिंग के लिए हम कपड़ा अलग से लेंगे। तो मुझे 15.5 इंच रखना है, तो ये मैंने 16.5 इंच लिया है। उसके बाद हम तिहरा लेंगे। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो 6 इंच काफ़ी रहता है, और 5.5 इंच भी लेते हैं, पर 6 इंच ना छोटा रहता है ना बड़ा रहता है। तो इस तरीके से मैंने 6 इंच इसका तिहरा लिया है। और आर्म होल जो लूँगी मैं इसका 6.5 इंच लूँगी, और यहाँ से भी इतना ही रखूँगी जितना हमने ऊपर रखा था। इस तरीके से ये हमने निशान लगा लिया। ये बैक पार्ट ही हम पहले कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे जो हमारा बेल्ट वाला रहेगा। तो ये हमारी जो चेस्ट साइज़ है वो मैंने 42 साइज़ है, उसकी हमने 4th पार्ट लिया है, तो 10.5 इंच आया है, और 2 इंच हम इसमें मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने चेस्ट साइज़ में मार्जिन लिया है। और नीचे जो है मेरा और 9 इंच पर मैंने फिटिंग का निशान लगाया है, और इसमें 1.25 इंच में इसमें जो प्लेट डलती है उसका लूँगी, और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे सिलाई का। तो इतना हमने, ये देखिए इस तरीके से ये जो लिया है ये प्लेट का मैंने मार्जिन लिया है। कभी आप कंफ्यूज रहें तो इस तरीके से मैंने बता दिया है। और ये हमने बाहर वाले साइड पे इस पर निशान लगा लिया है, क्योंकि इसमें तो हमारी प्लेट डल जाएंगी, तो इस निशान की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई देंगे, तो ये 1.5 इंच पर देंगे हम। ये देखिए इसे इस तरीके से ले, हल्के हाथ से आप गोलाई दे दें, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। जो हम इसमें प्लेट डालेंगे वो मैंने 4 इंच इस साइड से लगाई है, और 4.5 इंच नीचे की साइड से लगाई है। आप 4 से 5 इंच के बीच में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंच तक भी आप इसमें प्लेट लगा सकते हैं। नेक में इसमें डिजाइन का बनाऊंगी, इसलिए मैं इसमें नेक नहीं कटिंग कर रही हूँ। और 2.5 से 3 इंच आप चौड़ाई ले सकते हैं, और गहराई अपनी पसंद से ले सकते हैं जितनी आप लें। तो ये बस इतना निशान लगा लिया है मैंने, और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग काफ़ी सिंपल रहती है, जैसे हमारा सिंपल ब्लाउज में हमारी कटिंग होती है वैसे ही ये सेम। ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमें जो फ्रंट पार्ट रहता है वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो ये हमने जो हमारा बैक पार्ट है वो कटिंग हो गया है। तो अब हम इस पार्ट को अलग रख लेंगे, और उसके बाद हम जो ये कपड़ा बचा है हमें, तो ये ओपन वाली साइड मैंने घुमाकर अपनी तरफ कर ली है इस तरीके से। तो सबसे पहले ये जो किनारी है हमारी, इसे आप निशान लगा लें, या इसे निशान लगाकर कट कर दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कट कर देंगे तो, क्योंकि इसमें झोल रहता है। तो इसे मैं पहले इसकी लेंथ निकाल लेती हूँ कि किस तरीके से हम लेंथ निकालते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने बैक पार्ट को रखना है अच्छे से सेट करके बिल्कुल। और उसके बाद हम जो नीचे की साइड जो लंबाई लेंगे वो हम 1 इंच जो है अब बैक पार्ट से बढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें बेल्ट ज्वाइंट करनी पड़ती है। तो बेल्ट हम जब ज्वाइंट करते हैं तो हमारी सिलाई का मार्जिन चला जाता है, तो इसलिए हमें ये 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है हमें फ्रंट वाला पार्ट बैक वाले पार्ट से। तो ये मैंने 1 इंच निशान लगाकर इस पर रख दिया है। अब हम ये किनारी वाला पहले सिस्टम अलग करते हैं। तो ये मैं यहाँ से कट करके इस पर से किनारी को निकाल लूँगी। काफ़ी ये मतलब झोल देती है हमारी, और इसे मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब हम इसमें जो है जो हुक हाई लगाते हैं हम, उसका भी निशान हम अलग रखेंगे। या अब निशान ना लगाएं तो थोड़ा कपड़ा जितना आप सिलाई में लें हुकाई के लिए, तो उतना हम, जैसे हमारा एक पंजे का मार्जिन, ज़्यादातर तो हमारा एक पंजे का मार्जिन ही जाता है, तो इतने पर मैंने ये निशान लगा दिया है। और निशान लगाने के बाद इसी निशान से आगे ये मैंने बैक पार्ट रख दिया है। बैक पार्ट रखने के बाद अब हम नीचे की साइड तो हमने बढ़ा ही दिया था 1 इंच, और ऊपर की साइड हम सेम लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जितना हमारा ये आ रहा है वैसे ही मैं इस पर आर्म होल तक निशान लगाऊंगी। आर्म होल के बाद हम यहाँ पर भी ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारी प्लेट डलती हैं फ्रंट वाले पार्ट में, आर्म होल पर भी डलती है। तो ये थोड़ा छोटा मतलब कपड़ा जाता ही है, तो ½ इंच का हम निशान लेंगे, तो ये हमारी प्लेट का निशान आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों पार्ट बराबर रहेंगे।
तो इस तरीके से ये हमने लंबाई चौड़ाई फ्रंट वाले पार्ट की निकाल ली है। और अब हम इसे बैक वाले पार्ट को अलग कर देंगे। उसके बाद अब हम आर्म होल की पहले जो गहराई रहती है उसे ठीक कर लेंगे। ये मैंने 6.5 इंच यहाँ से लगाया था ऊपर से और 6 इंच यहाँ से लगाया है। अब हम स्केल की सहायता से इसे सीधा कर लेंगे और अच्छे से इसे फिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने रख लिया है। और जो इसमें गहराई देते हैं वो हम 1 इंच की देते हैं। फ्रंट वाले पार्ट में 1 इंच की देते हैं और बैक वाले पार्ट में 1.5 इंच की देते हैं। तो ये हमारे आर्म होल की गोलाई भी हो गई है। अब हम इन निशानों पर कट कर लेंगे और निशान हम बाद में लगाएंगे। तो ये हमारी नाप तोल जो है बाहर वाले फ्रंट वाले पार्ट की हो गई है। जितना हमें बढ़ाना था, जितना हमें मार्जिन रखना था, वो सब कुछ हमने इसमें रख लिया है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट मैंने ले लिया है। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान यहाँ से मैंने 3 इंच पर लगाया है। देखिए ये अपनी तरफ से मैंने 3 इंच पर लगाया है और इस साइड से 2.5 इंच पर लगाया है। ये थोड़ी सी साइड जाके थोड़ी छोटी हो जाती है, मतलब पतली। और इस तरीके से निशान लगाकर मैंने इन दोनों निशानों को मिला दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मेरी तरफ 3 इंच है और इधर 2.5 इंच है। उसके बाद अब हम जो हमने निशान मैंने हुकाई के मार्जिन के लिए लगाया था उससे ही नाप लगाएंगे। तो उससे अंदर के लिए तरफ मैंने 3 इंच लिया है और ऊपर की तरफ 0.5 इंच लिया है। अब इन दोनों निशानों पर गोलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा बेल्ट का निशान परफेक्ट लग गया है। वो बेल्ट का निशान लगाने के बाद हम नेक का निशान लगाएंगे। तो जितना आपकी चौड़ाई चाहिए आप 2.5 इंच या 3 इंच, मैंने 2.5 इंच ली है। तो 2.5 इंच पर, और गहराई जो ली है ये मैंने 6.25 इंच ली है और यहाँ भी मैं 2.5 इंच रखूँगी। तो इस तरीके से ये मैंने नेक का जो है नाप लिया है और इन्हें निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे और हल्की गोलाई दे देंगे। तो ये मैंने गोलाई दे दी है। इसमें गोलाई देने के बाद अब हम यहाँ टक्स डालेंगे। तो यहाँ से हम जो निशान हमारा लगा हुआ है उससे 4 इंच पर डालेंगे। तो और ऊपर से हम नापेंगे तो वेस्ट पॉइंट हमारा नाप लगाएंगे। तो ये 11.5 इंच है। इसमें मैंने 0.5 इंच प्लस किया है। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाया है। क्योंकि हैवी चेस्ट है तो थोड़ा मतलब प्लस करना पड़ता है। 0.5 इंच मैंने इसमें प्लस किया है। तो ये मैंने 1.5 इंच इसमें हमारी यहाँ प्लेट डलेगी। तो दोनों साइड हमारा जो रहेगा वो मतलब 1 इंच से 0.25 इंच जो है रहेगा दोनों साइड, 0.25 इंच, मतलब 1 इंच से थोड़ा कम और 0.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा। तो ये हमारी चौड़ाई लग गई है नीचे वाले की। अब हम ये आर्म होल वाले की बस इसे सीधा करना है और इसकी जो लंबाई रखेंगे वो 3 इंच तक रखेंगे। तो 3 इंच पर रखकर मैंने ये दोनों टक्स हमारे निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम 2 इंच पर, जो हमारी बेल्ट का निशान है उस पर 2 इंच पर निशान लगाया है मैंने। और इधर से जो निशान लगाऊंगी मैं, ये देखिए यहाँ से जो निशान लगाऊंगी ये मैं 2.5 इंच पर लगाऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा तिरछा करते हुए 2.5 इंच पर। और यहाँ से भी आप नाप सकते हैं, ये थोड़ा सा 2.5 इंच से ज़्यादा है। बस इतना ही हमें इसे सेंटर में रख लेना है और इसे इस तरीके से मिला लेना है। तो ये तीसरी टक्स हमारी डल गई है, बहुत ईजी रहेगा। इसमें आपको मार्जिन वैसे तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक ही पंजे का मार्जिन लिया जाता है। जो नीचे वाली जो है प्लेट हमारा उसका ही मार्जिन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हम सेंटर लेंगे, इसका दोनों तरफ से सेंटर नाप लेंगे। सेंटर नापने के बाद हम यहाँ अंदर की साइड 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए ये बिल्कुल सेंटर पर। और ये जो निशान लगाया है ये मैंने लगभग 2 इंच पर निशान लगाया है, जहाँ हमने तिरछा करा है बेल्ट को वहाँ पर। और ये आप सीधा भी निशान लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा नापें आप, बिल्कुल सेंटर लें और सेंटर से अंदर की साइड 2 इंच पर निशान लगाएं और बस सीधा कर दें। ये मैंने हल्का सा तिरछा कर दिया है प्लेट को। तो बस इस तरीके से ये हमारे चारों टक्स डलकर रेडी हो गई हैं। और ये देखिए ये आप हल्का सा आप इसमें निशान लगा सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने निशान लगाए हैं उन्हें बस फोल्ड करना है और एक पंजे का मार्जिन लेते हुए इसमें प्लेट डाल देनी है। और हमें कोई सी भी प्लेट में ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक ये नीचे वाली जो प्लेट होती है आप 1.5 इंच इसमें मार्जिन लेंगे तो 0.25 इंच दोनों साइड हमारा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारी टक्स डलकर रेडी हो गई हैं।
यही टक्स हमारी जो ज़्यादा मेन होती है, नीचे वाली प्लेट्स होती है, और में बस सेंटर से हमें फोल्ड करना है और एक पंजे का मार्जिन लेते हुए इसमें टक्स डाल देनी है। तो बस ये हमारी टक्स इस तरीके से डलकर रेडी हो जाएंगी। अब ये बेल्ट जो है हमारी, यहाँ हम टक्स डालेंगे तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी। 1.5 इंच जब हम इसे टक्स को डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो 1.5 इंच हम अंदर की साइड पर निशान लगाएंगे और देखिए इस तरीके से हल्का सा तिरछा करते हुए नीचे की साइड को इसे निशान पर निशान लगाएंगे और उस पर ही कट करेंगे बेल्ट का। तो ये हमारे जो है फ्रंट पार्ट के बिल्कुल बेल्ट वाले ब्लाउज के रेडी हो गए हैं कट। और बस ये हमारी बेल्ट भी देखिए यहाँ से कट कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट नाप आ जाएगी। या आप बाद में भी इसे कट कर सकते हैं, सिलाई करने के बाद भी, वो आपकी इच्छा है। तो 1.5 इंच की, क्योंकि हमने प्लेट जो डाली है वो 1.5 इंच की है, तो इतना ही हमारा ब्लाउज में साइड कम हो जाएगा। तो बेल्ट हमारी ऑटोमेटिकली देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर आ जाएगी जब ये हमारी प्लेट डल जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा 4 टक्स का बेल्ट वाला ब्लाउज जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। और 42 साइज़ है ये, और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है कि बहुत इजी तरीके से हमारा ये ब्लाउज जो है हमें कटिंग कर लेना है। और इसकी हम स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और कोई बात हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो राधे राधे, फिर मिलेंगे।